इधर दिल्ली सरकार का भी एक स्कूल है। तो इस जगह पर हम लोग जो आज जुटे हैं, यहाँ पर हम लोग ये मियावाकी तकनीक से अर्बन फॉरेस्ट लगा रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक है मियावाकी, फिर अर्बन और एक फॉरेस्ट। ठीक है, तो नॉर्मली फॉरेस्ट क्या होते हैं, हम लोग फॉरेस्ट का मतलब जंगल जो है जो काफ़ी घना हो। जब आप वहाँ जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई प्लानिंग जैसा नहीं दिखेगा। जंगल है मतलब है कि जंगल है। तो लोग बोलते हैं ना भाई कहीं गए तो जंगल था। जंगल का मीनिंग है कि वहाँ पर कुछ प्लांट एक्टिविटी नहीं हुई है, बस वहाँ पर काम हुआ है, नेचर ने अपना काम करा और जंगल उगा दिया। तो उसी चीज़ को देखते हुए ये मियावाकी जो शब्द आया है, डॉक्टर अकीरा मियावाकी, ये जापानीज़ बॉटनिस्ट थे का मीनिंग ये है कि वो रिसेंटली अगस्त में एक्सपायर हो गए 93 इयर्स की एज में। तो उन्होंने 70s में ये टेक्निक डेवलप करी थी जापान में, ड्यू टू वेरियस रीज़न जो वहाँ पे काफ़ी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स थी और जगह की भी जापान में कमी है। तो उन्होंने ये टेक्निक डेवलप करी और आज इस टेक्निक से पूरी दुनिया में 140 देशों में तकरीबन 4 करोड़ पेड़ लगे हैं पिछले 30 से 40 साल में। और भारत में ये तकनीक तकरीबन 5 से 6 साल पहले शुरू करी गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि डॉक्टर अकीरा मियावाकी यहाँ खुद आए थे टोयोटा के प्लांट में, जो टोयोटा ऑटोमोबाइल है, और वहाँ पर उन्होंने ये पहला सेटअप लगाया जिससे कुछ लोगों ने सीखा और फिर उन्होंने आगे स्प्रेड करा। तो अब बात यह है कि अर्बन, इसमें 3 शब्द है मियावाकी, अर्बन और फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट हमें अर्बन एनवायरनमेंट जहाँ हम रहते हैं यानी शहर, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट नहीं मिलते, जबकि फॉरेस्ट के फ़ायदे हम किताबों में पढ़ते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, पेड़ का फ़ायदा बताते हैं, जंगल का फ़ायदा बताते हैं, लेकिन वो जंगल का फ़ायदा शहरों को कैसे मिले। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने एज ए राइस फाउंडेशन, हम लोग भी 2011 से काम कर रहे हैं और हम लोग भी पहले कन्वेंशनल तरीके से प्लांटेशन करते थे, जिसमें 10-10 फुट की जगह रखिए और बड़े बड़े प्लांट लगाइए, ये लगाइए वो लगाइए। तो उसमें अब ये प्रॉब्लम ये आई है कि ग्रीन तो हो रहा है जगह, लेकिन उसमें क्या मोनोकल्चर बन रहा है। मोनोकल्चर का मीनिंग है कि जैसे एक जगह फाइकस लगाए, एक जगह सफ़ेदा लगाए, एक जगह जामुन लगाए, एक जगह कचनार लगा दीजिए, तो वो ग्रीन और ब्यूटिफिकेशन दोनों हो जाए। तो ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा हुआ, उससे ग्रीन का जो बेनिफिट है वो कम मिल रहा है। उसका भी रीज़न ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे आपकी बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं और पक्षी हैं, उन लोगों का एक अपना इकोसिस्टम होता है। अब अगर आपने सफ़ेदा लगा दिए सारे, तो शायद इसी तरह के इंसेक्ट्स आ पाएंगे जो सफ़ेदा के आसपास डेवलप हो पाते हैं। तो हमने वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करी, जिसकी वजह से जो इकोलॉजिकल बेनिफिट है हमें प्लांट्स लगाने का वो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर मियावाकी ने ये टेक्निक ईजाद करी, जिसमें उनका कॉन्सेप्ट ये है कि कम स्पेस में आप ज़्यादा पौधे लगाइए और रैंडम लगा दीजिए। रैंडम का मतलब है जैसे हमने यहाँ पर लगाई है, तकरीबन 600 स्क्वायर फीट का एरिया है और हर ब्लॉक जो हमने बनाया यहाँ पर 1 मीटर का ब्लॉक बनाया है। तो 1 मीटर में वो सजेस्ट करते हैं 2 या 3 पौधे लगाइए, जिससे कि वो डेंसीफाई हो जाए। यानी कि एक छोटे स्पेस को हम 20 गुना 30 गुना ज़्यादा डेंसीफाई कर रहे हैं। यही अगर हम 10 फुट बाई 10 फुट में एक पौधा लगा रहे हैं, तो अब हम 10 फुट बाई 10 फुट में 3 पौधे लगा रहे हैं या 2 से 3 लगा रहे हैं, तो यानी 25 से 30 गुना डेंसीफाई कर रहे हैं। तो इसका जो हमें एंड बेनिफिट मिलेगा वो 25 से 30 गुना ग्रीनरी मिलेगी और उतना ही हमें बेटर बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि हम रैंडम लगा रहे हैं, जो कि नेचुरल है। नेचुरल में रैंडमनेस होती है, नेचुरल में प्लानिंग जैसी चीज़ नहीं होती, तो इसलिए ये रैंडम लगा रहे हैं। बट बीइंग ह्यूमन प्लानिंग करते हैं साइट की, बीइंग ह्यूमन जैसे ब्लॉक बना लिए, क्योंकि हम लोग अगर हम लोग इस तरह का ना करें तो काम हैपेजर्ड होगा। शुरू के प्रोजेक्ट्स में हमारे ऐसे 10-12 लोग आ गए, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो धीरे धीरे हमें रियलाइजेशन हुआ कि ये प्लानिंग की भी क्या ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने ये प्लान किया। इस साइट को पहले हमने प्रिपेयर किया, साइट आइडेंटिफाई करी, मैम ने, सर ने बोला हमें कि ये जगह पर आप ऐसा कुछ कीजिए। हमने आगे यहाँ पर सॉइल का चेकिंग करा, सॉइल में काफ़ी CND वेस्ट था, उसको निकाला है और फिर इसमें एडिटिव ऐड करे हैं। तो मियावाकी फॉरेस्ट में मेन जो टेक्निक है वो ये है कि 3 फुट से मिट्टी निकाली जाती है पूरी,
और इसमें 3 तरह के एडिटिव, राइस हस्क जो आपकी सॉइल की एरिएशन को बढ़ाता है, कोकोपीट जो सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाता है, और मैन्योर जो सॉइल की न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है। ये 3 चीज़ें एक फार्मूले के तहत ऐड की जाती हैं, जिससे कि सॉइल जो है उतना वॉल्यूम, उतनी कैपेसिटी, उतना लोड ले सके। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ के लिए डिज़ाइन करी और वो सामान हमने लाया। फिर यहाँ से जेसीबी से ये स्पेस को पूरा मिट्टी को बाहर निकाला, वो चीज़ें ऐड करी और इसको वापस भरा है। उसके बाद में फिर ये आज प्लांटेशन का काम हुआ है। तो आज हमने प्लांटेशन कर रहे हैं, कल हम प्लांट्स लाए। इससे पिछले 2 दिन पहले ये साइट पे काम हुआ जेसीबी का, और उससे 1 दिन पहले सामान आया। तो ये बेसिकली 2 से 3 दिन 4 दिन में भी काम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो लोग यहाँ आए। हम लोगों ने मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, काफ़ी लोग दूर दूर से आए हैं देखने के लिए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। तो ये ओपन नॉलेज है, किसी को बाद में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे संपर्क कर सकता है। किसी के आसपास कहीं पर भी खाली लैंड है, बैरन लैंड है, तो बैरन लैंड को भी हम ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम सॉइल में वो सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं जो पौधों को चाहिए। तो ये दिल्ली में अब हमारा ये दिल्ली में 5वां प्रोजेक्ट है, दिल्ली एनसीआर में 6ठा। हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट कांगानेडी गांव में किया था। दीपक भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये इनका अपना बिजनेस है, ये काऊ हट के नाम से मिल्क और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ये सप्लाई करते हैं द्वारका में। तो इन्होंने कांगानेडी में हमें सबसे पहली साइट बताई। दूसरा मनीष कुंद्रा पीछे खड़े हैं, ये ब्रह्मा अपार्टमेंट में, वहाँ पर हमने सेकंड प्रोजेक्ट किया। तो वो द्वारका का पहला प्रोजेक्ट है, कांगानेडी का तो मटियाला विधानसभा का पहला प्रोजेक्ट है, वेस्ट दिल्ली का पहला प्रोजेक्ट है। उसके बाद तीसरा हमने बाडूसराय गांव में किया, खेड़े पर। चौथा फिर हमने पलवल में करा, पलवल में प्राइवेट लैंड पर स्क्वायर फीट में। और उसके बाद में वेस्ट विनोद नगर दिल्ली सरकार का स्कूल है, उसमें 600 स्क्वायर फीट में करा है दिसंबर में। तो इस तरह से 5 प्रोजेक्ट हो गए, ये हमारा 6ठा प्रोजेक्ट है। और ड्यू टू कोविड हमें साल में 5-6 महीने ही मिलते थे काम करने के, 2020 और 21 में। तो हमने 6 महीने में यही काम करा है। तो एटलीस्ट हमने हर साल दो फॉरेस्ट लगाए। अब इस साल हमें अच्छा टाइम मिल रहा है, फरवरी से चालू हो गया है। तो इंशाल्लाह हम लोग साल भर में 10-12 फॉरेस्ट लगा लेंगे आप लोग की सहायता से। तो सर के लिए एक बार क्लैपिंग कर दें। डोनेशन की डिमांड करी थी, हमें अच्छी खासी डोनेशन भी मिली है। और जो डोनेशन में पूरा नहीं होता वो फिर हम अपनी फाउंडेशन की तरफ से ऐड करते हैं। और हमारा ये ओपन इन्विटेशन है। कई जगह पर ऐसा होता है लोग डोनेशन में नहीं कुछ कर पाते हैं, तो भी फाउंडेशन पूरा पैसा अपनी तरफ से दे के और पूरा नॉलेज शेयरिंग करके ये मियावाकी फॉरेस्ट लगा सकता है। हम लोग लगाते हैं, हमारा कमिटमेंट है नेचर को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो ये हमारी एक मेन एक्टिविटी है राइस फाउंडेशन की, जिसके चलते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह की एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको थोड़ी सी निजात मिले, और जो ग्रीन एरिया का बेनिफिट है जो हर आदमी को मिलना चाहिए, जो कि कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने घर में ग्रीन स्पेस डेवलप करते हैं, किचन गार्डन लगाते हैं, क्योंकि ग्रीन को देख के अपने को एक मेंटल जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो अभी क्वांटिफाइड नहीं है। पेड़ को काट दो तो इससे जो हमें बेनिफिट होता है वो अभी क्वांटिफाई नहीं हो पाया है। कुछ वैल्यूज़ आई कि इतना करोड़ का नुकसान होता है एनवायरनमेंट को, लेकिन वो अभी साइंटिफिकली कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध पेड़ काटे जाते हैं, वहाँ पर हम ये नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे हमें नहीं पता। तो इसलिए हम उस चीज़ को कम फोकस कर रहे हैं। काटने वाला काट रहा है, काटे, हमें चिंता नहीं है, हम लगाएंगे। हमारा ये मोटिव है ना, हम काटने वाले के पीछे जाते हैं कि भाई तू क्यों काट रहा है। हम खाली उसकी वैलिडिटी, उसका एप्लीकेशन चेक करते हैं। तो काट रहा है तेरे पास, अगर एप्लीकेशन है सरकारी तो काट ले, फिर हम नहीं रोक सकते क्योंकि सरकार ने अलाउ किया है। लेकिन हम तो लगाएंगे। तो ये हमारा मोटिव है। अब आप लोग जितने लोग आए हैं यहाँ पर, मेरी आप लोग से दरख्वास्त है, हम लोगों का सोशल मीडिया का भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप उसको फॉलो कीजिए और हमारे नॉलेज को आगे शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें और हमारी सहायता ले सकें। हम सहायता करने के लिए रेडी हैं पूरे दिल्ली एनसीआर में, पूरे इंडिया में कहीं पर भी। ठीक है, किसी को कुछ और कहना है तो वो अपनी बात कह सकते हैं। सर आप बताइए।